नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, आज बहुत अच्छे टॉपिक हमको नहीं मिले, लेकिन जो भी प्रश्न बनाए गए हैं, वो पिछले 2, 3, 4 दिनों में जो चर्चित टॉपिक थे, उन्हीं से बनाए गए हैं। कोई खास नहीं था, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं। आपको यहाँ से प्रश्न ऐसे मिलेंगे, जो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाएँ। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, आइए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं। और आज बहुत कम समय में क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। गिरमिटिया मजदूर पर हमारा वीडियो तैयार है और संडे को ये वीडियो आपको मिल जाएगा। संडे को हमारा गिरमिटिया मजदूर पर वीडियो आएगा। देखिएगा, अच्छे तर्क के साथ मैंने वीडियो दिया है, अच्छा लगेगा आपको। तो आइए बिना देर करते हुए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, नामीबिया। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई देशों की यात्रा की है, तो मैं उन देशों से लगातार प्रश्न बनाता रहता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि चर्चित देश हैं, हो सकता है इनकी राजधानी पूछ ली जाए, उनमें कोई अच्छी नदी हो पूछ लिया जाए, कुछ अच्छा हो पूछ लिया जाए, तो मेरे हिसाब से जो भी है मैं बनाता रहता हूँ। तो नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? ठीक है ना? लुआंडा, बिनहुक, गाबोरोन, हरारे। तो ये बिनहुक लिखा है, इसको मैं बता दूं, ये बिंडहोक लिखा है। ये बिनहुक लिख गया है, बिंडहोक है। अब बताइए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना? चलिए आपसे आगे चलते हैं। व्याख्या, बिंडहोक, ये इंग्लिश में लिखा हुआ बिंडहोक। नामीबिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह देश के मध्य भाग में स्थित है और प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसे 1990 में दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता मिली थी। इसकी सीमाएं अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से मिलती हैं। भाषा इसकी अंग्रेजी है, राजभाषा, और मुद्रा नामीबियन डॉलर है। ये इसके मुख्य फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलता हूं। ये देखिए, कुछ प्रश्न हैं, कुछ देश हैं जो इस समय चर्चा में रहे हैं और उनकी राजधानियों को आपको मैचिंग कराना है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम मिला दीजिए। यूक्रेन की राजधानी क्यू मिला दीजिए। घाना की राजधानी, रुकिए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन मिला दीजिए। तो घाना की कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी अक्रा। तो ये ऑप्शन 2 इससे बाहर है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। इजराइल, इजराइल की राजधानी यरूशलेम आधिकारिक राजधानी है। हालांकि कई देशों का दूतावास तेल अवीव में स्थित है। ठीक है ना? दूसरा, यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्यू। यह देश का प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र भी है। ठीक ना? घाना की राजधानी अक्रा। ठीक, ये बहुत अच्छा मैंने बता दिया, मैचिंग करा दिया। त्रिनिदाद का पोर्ट ऑफ स्पेन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, यही कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कैरेबियन सागर में स्थित है या उससे समीप स्थित है? तो ये प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? वह किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखिए, राजधानी तो आप ब्यूनस आयर्स जानते हैं, लेकिन अमेजन नदी तो है नहीं। तो ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। ये अच्छी नदी है, इसके बारे में भी पढ़ाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह दक्षिण अमेरिका की ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। ला प्लाटा नदी पेराना और उरुग्वे नदियों के संगम से बनती है और अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन? ला प्लाटा नदी। यह नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। अच्छा, ब्यूनस आयर्स एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और समुद्री बंदरगाह भी इस पर जो है। कौन? देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन याद रखिएगा, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। वैसे अमेजन नदी को भी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कहा जा सकता है, लेकिन उसमें उपस्थित पानी की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। अब चौड़ी अगर आ गया तो ये ला प्लाटा आप लोग मारेंगे। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के ऊपर किस कक्षा में स्थित होता है? तो ये होता है निम्न पृथ्वी कक्षा। निम्न पृथ्वी कक्षा। आगे चलिए। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट
में स्थित होता है। यह हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अच्छा, LEO कक्षा की ऊंचाई सामान्यतः 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। इस कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान होता है और पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह मौसम उपग्रह और ISS इसी में होते हैं। ठीक ना, तो मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रियर अर्थ मेटल पाए जाते हैं। इस समय आपने कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल में देखा होगा रियर अर्थ मेटल पर चर्चा खूब होती है, तो ये क्वेश्चन लाजमी है आना, तो इसमें सही होगा आंध्र प्रदेश। विकल्प देखते हैं, भारत में रियर अर्थ मेटल्स जैसे मोनाजाइट, इल्मेनाइट, जारोसाइट, गैडोलिनियम आदि का प्रमुख स्रोत तटीय इलाकों की रेत में पाया जाता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम तट और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट रेत और थोरियम और अन्य रियर अर्थ मेटल से भरपूर होती है, पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, मोनाजाइट। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में भी रियर अर्थ मेटल जो है तटीय रेत पाई जाती है, लेकिन उत्पादन और भंडारण के लिहाज से आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, तो याद रखिएगा। ये रहे 5 क्वेश्चन आज के, जो दिखने में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको अपने एग्जामिनेशन की दृष्टि से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।